कार्लो के नतीजे आए थे, अभी 11% तेजी आज गई है। नतीजे के बाद एक ज़बरदस्त स्पाइक हम देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड इबिटा मार्जिन कंपनी का 12.9% से बढ़कर 16.7% हो गया है। तो मार्जिन के जो नंबर है उससे बाजार में काफ़ी जोश आया है और स्टॉक 11% ऊपर है मोंटे कार्लो का। मुनाफा देखिए, मुनाफा भी डबल हुआ है, 8 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़। इविटा 28 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़। कंसोलिडेटेड आय 220 करोड़ से बढ़कर 249 करोड़। हर फ्रंट पर अच्छे लग रहे हैं। मार्जिन के जो नंबर है वो काफी बेहतर दिख रहे हैं। सोमिल, इससे देख के बताइए, मोंटे कार्लो को आप पसंद कर रहे हैं क्या? इस तेजी के बाद क्या करना चाहिए? में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा है इन द मीडियम टर्म आउटलुक। कुछ समय इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स एक ब्रॉड रेंज में रहा है ये स्टॉक। बहुत शार्प करेक्शंस भी देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से जो पिकअप हुआ है, जो बेसिंग आउट पैटर्न बन के उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला है कुछ समय पहले, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 646। ये एक पोजिशनल टू लॉन्ग टर्म व्यू का स्टॉप लॉस है जो 200 डेली मूविंग एवरेज पर है। मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे अब ये स्टॉक जाएगा। ये एक मीडियम टर्म व्यू है और 820 का मेरा पहला टारगेट होगा, ऊपर में 913 का दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों ही स्विंग हाई है ऊपर की तरफ। शॉर्ट टर्म में 40 डेली मूविंग एवरेज 682, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट एक्ट करेगा। अब देख लीजिएगा आपका नज़रिया क्या है। थोड़ा अगर मीडियम नज़रिया है तो 200 के डीएमए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आगे भी कुछ और तेज़ी यहाँ पर बची है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। रैली काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है और सीजनल इम्पैक्ट भी होता है ऐसे स्टॉक्स का, वो भी फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। सरकारी बैंकों की बात करते हैं। आज मिला जुला कारोबार दिख रहा है, लेकिन कुछ बैंक है जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। उसमें कैनरा बैंक करीब करीब 2% की मजबूती है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये भी ठीक ठाक तेजी दिखा रहे हैं। एसबीआई में भी हल्की तेजी, आधे से 0.5% के आसपास। नीरव, आप बताइए सरकारी बैंकों पर आपकी राय क्या है? सरकारी बैंक में हम काफी समय से एक पॉजिटिव व्यू लेकर के चल रहे हैं। एसबीआई हो या फिर कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सभी बैंक्स के जो आंकड़े थे, Q2 के आंकड़े बहुत ही अच्छे थे। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एसेट क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हुई है, मार्जिन्स भी अच्छे हुए हैं सिक्वेंशली, एंड ओवरऑल हमें लग रहा है कि आने वाला जो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, हमें लग रहा है कि जो आंकड़े होंगे वो और बेहतर हो सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है सरकारी बैंकों में, ये जारी रहना चाहिए। एंड इन केस अगर कोई भी कारण संजोग डिप्स आती हैं इस पर्टिकुलर बैंक्स में, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाकर इसे लॉन्ग करके ही चलना चाहिए। एक साल का व्यू हो तो हमें लग रहा है कि करीबन 15 to 18% का एक अच्छा अपसाइड कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई में आप देख सकते हो। बॉब, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये तीन आपकी टॉपिक है जहां पे आपका नज़रिया अगर एक साल का है तो 15-20% के आसपास के लिए यहाँ पर आप दाव लगा सकते हैं। चलिए, लेकिन 3 बज चुके हैं, अब चलते हैं अपने